नमस्कार, मैं सोनू और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टॉप न्यूज। ये अभी हम नागपुर में है और नागपुर में सुशील बाबू है, सुशील मास्टर साहब जो है, और उसके पिता का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। उसमें सत्संग भी हो रहा था और सत्संग में पूर्व मंत्री बीमा भारती जी पहुंची हुई थी। चलिए इससे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, बताए, ठंड के समय में भी इतना ठंड है, कहीं ना कहीं लोग घर से भी नहीं निकलते हैं, अब इतना ठंड में सत्संग में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जहाँ भी धर्म का काम है, कार्य होता है तो वहाँ जरूर पहुँचती हूँ। और जहाँ हमारे वो जो टीचर हैं सुशील बाबू, उनके पिता और माँ का पुण्यतिथि था, उसके शुभ अवसर पर सत्संग रखा गया था। शायद ही कोई ऐसा जो है कार्य करते हैं, हर लोग को करना चाहिए। और जो हमारे पूजनीय बाबा जो कुप्पा घाट से चल के आए हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि हमारे बाबा हम सब के बीच आए हैं। बहुत खुशी होता है जब उनका प्रवचन सुनते हैं। तो हम लोग जहाँ भी संत मंत का सत्संग होता है वहाँ पर पहुँचती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं मैडम आपको देखे हैं कि जहाँ भी सत्संग होता है, अगर आपको वहाँ बुलाया जाता है, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। सत्संग से हमको लगाव है। हमारे पिता, हमारे माँ सत्संग बहुत जो है कि सत्संगी थे। लेकिन आज मेरे पिताजी, मेरे माँ नहीं है, नहीं रहे। और उनका कहीं न कहीं जो है कि एक बाल बच्चा पर जो है कि उसका सीख जो है कि दे के जाते हैं। और उनका भरपूर जो है कि गुण जो है सत्संग का, जो हमारे पिता ने सिखाते थे। जब हम लोग एक जगह बैठते थे तो गुनगुनाते थे, अपने भजन करके, और उन भजन के माध्यम से हम लोग को सीख जो है कि देने का काम करते थे। तो कहीं न कहीं हमारे पिता ने इस तरह का जो है संस्कार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम आपको ये भी देखते हैं, जिस समय सत्संग में जो आरती होता है, उस समय कहीं ना कहीं देखता है आप पूरा रम जाते हैं आरती में। बिल्कुल, उस जगह जो है ना, वातावरण जो है एक अलग हो जाता है, माहौल जो है एक अलग हो जा रहा है। तो जहाँ भी जैसे सत्संग खत्म होने पर रहता है, तो आरती पर जब हम लोग आरती जब करते हैं, तो एक अलग सा ही जो वाइब्रेशन होता है, एक ऊर्जा होता है। और ऊर्जा के साथ हम लोग उसमें रम जाते हैं, गुरु महाराज में। और गुरु के ध्यान में हम लोग चले जाते हैं, गुरु के याद करते हैं और दिल से करते हैं। अच्छा, जिस समय आपके माता पिता भी सत्संगी थे, उस समय आप लोग एक जगह बैठ के सत्संग वगैरह गुनगुनाते रहते? बिल्कुल, हमारे पिता जो है कबीर साहब कबीर मत में थे। और हमारे माँ भी जुड़ी हुई थी सत्संग से, हम लोग भी जुड़े हुए थे। तो जब हम बैठते थे हम लोग सभी परिवार मिल कर के, तो अपने जो है कि जो भजन से उन्होंने जो है कि हम लोग को सीख देते थे कि गुरु का क्या महत्व होता है और गुरु का क्या है, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने भजन के माध्यम से हम लोग को सिखाते थे। कुछ ऐसे भी बैठते थे तो चर्चा करते थे। तो हम लोग गुरु महाराज का दिल से मानते हैं। आज उन्हीं का देन है, गुरु महाराज का, जो 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली के जनता के ने जिता करके विधानसभा भेजा। तो कहीं न कहीं गुरु महाराज का कृपा है। और इस बार भी 2025 में जो चुनाव होगा, इसमें भी रुपौली विधानसभा की जनता ने और गुरु महाराज के स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जरूर हम पर रहेगा और जीत जरूर होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करें, क्योंकि हर एक जगह कहीं ना कहीं देखे तो ठंड का मौसम और ठंड के ये टूर्नामेंट था जंगल टोला में, तो वहाँ भी गए। टूर्नामेंट जहाँ भी होते हैं, वहाँ जहाँ भी बुलाते हैं, तो वहाँ भी हम पहुँचते हैं, ताकि हमारे बच्चे का उत्साह बढ़े। और जिस तरह से गौरव होता है कि हमारे रुपौली विधानसभा के बच्चे खेले धूपे, आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे टूर्नामेंट जहाँ भी होती है, खेलते हैं। खेल धूप होना चाहिए बच्चे का। अच्छा, कहीं तो ना हम कहीं मैडम, पहुँचते हैं। अच्छा मैडम एक बताते, कहीं ना कहीं जब जाते हैं टूर्नामेंट में, हम आपको देखें सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे या जहाँ भी देखें, आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं जा करके। बिल्कुल, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक जनप्रतिनिधि, एक गार्जियन न तरह होता है। गार्जियन के तरह बच्चे के साथ में जब जाइएगा, तो बच्चा का अलग ही उमंग होता है। तो इसलिए हम लोग जाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे प्रखंड स्तर पर खेलते हैं। मेरा तो यही लगेगा कि हमारे बच्चे
प्रखंड से लेकर के जिला तक जाए, जिला से फिर राज्य तक जाए, राज्य से फिर देश में खेले, ताकि हमारे रुपौली विधानसभा का नाम रोशन हो, हम सब गौरव महसूस करें कि हमारे बच्चे रुपौली के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का हर समय साथ रहते हैं। अभी जो है कि मैयत हो गया था, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मिलनसार थे, और वहाँ भी मैयत में गए थे, बस यहाँ पर शेखपुरा में, तो वहाँ से हम लोग मिल के आए। तो कहीं न कहीं बहुत दुख हुआ कि बहुत अच्छे जब व्यक्ति हम लोग के बीच से चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, और हम लोग को बहुत मर्माहत हुआ कि हम लोग का राजनीति का क्षेत्र में हो चाहे घरेलू संबंध हो, हम लोग परिवार के तरह रहते थे, मिलते जुलते थे, तो अच्छा मिलनसार थे बेचारे, और अभी नहीं रहे, तो उनके मैयत में हम लोग गए थे और वहाँ भी जा करके। कहीं न कहीं मैडम आपको देख रहे हैं कि चारों तरफ आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जहाँ बुलाता आप लगातार तुरंत ही चले जाते हैं। बिल्कुल, हम तो शुरू से जनता का सेवा करते आ रहे हैं। 2000 ईस्वी से जब से निर्दलीय से जीते थे, उसी समय से जनता का ही सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे पद पर रहें चाहे न रहे। जनता का सेवा मेरा ही कर्तव्य है कि जनता का सेवा करते रहें। और अभी भी हमको सूचना मिला है कि दरगाह में घर जल गया है, और करीब 10-12 को घर जला है। अभी तुरंत जस्ट हमको फ़ोन आया है, हमारे कार्यकर्ता फ़ोन किए, तो वहाँ भी जाएंगे और अपने निजी कोष से उनको राहत भी देंगे, सामान सब देंगे, कि इसलिए कि सब जगह कहीं घर जल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी भी जंगल टोला में एक जगह घर जल गया था, तो वहाँ भी जा कर के अपने निजी कोष से देने का काम किए, कि ताकि हमसे जहाँ तक सफलता है वहाँ तक हम जनता के हित के लिए काम करते। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे